क्या हुआ है, क्या मैटर है? सर मैं होम गार्ड के अभ्यर्थी हैं। हम लोग का 2011 में फॉर्म निकला था, जब हम भरे थे। अभी 11 साल बाद जब निकला है उसका ज्वाइनिंग, हम लोग दौड़ किए थे बीटा के अनंतपुर मैदान में। दौड़ में सब कुछ फिट है, मेडिकल भी करवाए, उसमें भी नाम आया, सब कुछ ठीक है। जब 24 अगस्त को मेगा सूची आया, उसमें लिखा हुआ था कि 266 अभ्यर्थी अनफिट है। उसका नाम भी नहीं है कि कौन क्या में अनफिट है, नहीं अनफिट है, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि जो अभ्यर्थी कनौकनी में अनफिट रहेगा उसको मानवता करके आपको ले लिया जाएगा। आज जब आए परसों सैटरडे को 7 बजे आया है फाइनल मेरिट लिस्ट ट्रेनिंग वाला, तो उसमें हम लोग का नाम नहीं आया। 286 लड़का अभ्यर्थी लाख का नाम नहीं आया है। आखिर क्यों नहीं आया? मिलने का कोशिश किए? इसी मिलने तो आए हैं, कुछ बात हुआ? अभी मिले नहीं है सर। हम खड़ा हैं, कितना देर से खड़े हैं? 2 घंटे हो गया। क्या नाम हुआ आपका? ऐसे तो हम पहले डीएम ऑफिस गए थे। डीएम ऑफिस में सुबह से 7 बजे से खड़ा फिर हम यहाँ पर सोचे चलो पहले जनता दरबार में मिल लेते हैं, फिर डीएम साहब से मिल लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमा देवी। विरोध कर रही है और ये लोग लगातार डिमांड भी कर रही है इसकी जांच हो और हमें हमारी बहाली देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो महिला और पुरुष अभ्यर्थी है तो सभी लोग जो होम गार्ड के परीक्षा में डॉक्टर जो बाद में जो आए उसमें बहाली में क्या प्रॉब्लम है? सर हम लोग तो कुछ समझ में हम लोग कुछ बताया नहीं गया कि क्यों हम लोग को फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। हम लोग सब चीज़ में फिट है, दौड़ में भी हमारा अच्छा अंक आया है, सब कुछ आया है हम लोग का। और सीट भी सर 2200 सीट था, जिसमें 1164 अभ्यर्थी पास हुए और उसके बाद 800 का लेवल जा रहा, 286 को छांटल जा रहा, उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। 1500 सीट सर खाली रहा, फिर भी हम लोग को नहीं लेवल जा रहा। हम लोग का यही कहना है सर, जो भी अभ्यर्थियों का नाम आया है हम लोग को भी उनके साथ ज्वाइनिंग किया जाए, ट्रेनिंग लिया जाए, क्योंकि हमारा मेगा सूची में नाम आयल है, सब चीज़ में हम लोग फिट है। और बस मिलने के लिए आप यहाँ गए थे, क्या हुआ? अभी मिलने के लिए गए तो तेजस्वी जी नहीं आए हैं। अंदर बोला गया है कि आप लोग 4 बजे तक बाहर वेट कीजिए, वो आएंगे तो मुलाकात होगा। सर हमको तेजस्वी जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो रोजगार देने के लिए पूरा हम लोग को। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी मसौरी प्रखंड पालीपुर, पूरे पटना जिले से आए हैं, पूरा पटना जिला। शहनाज बेगम, मसौरी प्रखंड भगवानगंज। 2009 की थी और दूसरी 2011 की थी। जो भर्ती के लिए फिजिकल का डेट निकला, 5वें महीने में हम लोग फिजिकल दिए। फिजिकल में सारे बच्चे 1164 बच्चे उत्तीर्ण हुए। 1164 बच्चे जो 2011 में उत्तीर्ण हुए, उनका सभी लोगों का मेडिकल लिया गया। मेडिकल लेने के बाद सारे बच्चों का कोई सूचना नहीं दिया गया और मेगा सूची जब प्रकाशित की गई तो मेगा सूची में 1164 बच्चों का नाम था। उसके बाद जब 17 तारीख को प्रकाशित होती है, उसमें 950 बच्चों का आता है। उसमें जो कहा जाता है 1164 में से 286 बच्चे हमारे क्या हो जाते हैं, छांट दिए जाते हैं। उसका अभी कोई ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। 2009-11 में इसमें कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि किस कारण से छांटा गया है। और रही बात, ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है हमारे यहाँ बिहार सरकार के यहाँ। और भी जिला को उठाकर देखा जाए, जैसे जमुई जिला को देखा जाए, औरंगाबाद को देखा जाए, हर जगह जब मेडिकल जो अनफिट किया गया था, उन लोगों को पुनः उसी दिन आपत्ति दर्ज करने के लिए उस पर दिया गया था। लेकिन इसमें कोई आपत्ति दर्ज करने के लिए नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई और अचानक ऑफिशियल वेबसाइट से दिया गया। अब इसके लिए हम लोग डीएम साहब के ऑफिस में गए, वहाँ पर डीएम साहब नहीं थे। अभी हम लोग तेजस्वी जी के ऑफिस पर आए हुए हैं। यहाँ पर शाम को 5 बजे तक आश्वासन मिला है मिलने का। मिलने के बाद देखते हैं आगे क्या होती है। हम लोग पूरे पटना जिला के 25 प्रखंड है, 25 प्रखंड से सारे हमारे अभ्यर्थी लोग जुटे हुए हैं। तकरीबन 265 बच्चे छटे हुए हैं और 265 बच्चों का न्याय होना चाहिए। शारीरिक रूप से सभी लोग फिट हैं। ये डॉक्टर की गलती के कारण बच्चे कोई अनफिट नहीं है, बच्चे इसमें कोई अनफिट नहीं है। जो कि 11 साल बाद जो बच्चे 33 साल 35 साल 40 साल की उम्र में 1600 का दौड़ निकाले हैं, हाई जंप किए हैं, लॉन्ग जंप किए हैं, गोला किए हैं, और उन बच्चों को कहा जाता है कि नॉकनिक है, उनको कहा जाता है कलर ब्लाइंड है। ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब की मनमानी के कारण। और ये नियम है कहीं भी बॉस, देखा जाए कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं आप। जब खेल शुरू हो गई है तो इसके बीच में आप नियम नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते हैं कि एक ही जिला बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह रीमेडिकल दी गई है, तो हमारे यहाँ रीमेडिकल का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं भी अंकित किया गया? हमारे यहाँ भी क्यों नहीं दिया गया है? इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी छात्र लोगों का नहीं आया है, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज डीएम साहब क्या देते हैं, आदेश करते हैं, नहीं अगर करते हैं तो 2 से 3 दिनों में हम लोग अगला स्टेप उठाएंगे। डॉक्टर साहब का मनमानी आप बता? डॉक्टर साहब का मनमानी है। वो क्या कुछ डिमांड किए हैं क्या? डिमांड कुछ नहीं किए, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण है। अगर देखा जाए रीमेडिकल होने में सारे बच्चों का रीमेडिकल जब ली जाएगी तो सारे बच्चों को देखा जाएगा।
डॉक्टर साहब की मनमानी नहीं है तो क्या है? अगर आपको देखा जाए दोहरी नीति कैसी है से हमारे यहाँ 15 तारीख का बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग करवाया जाए 8,000 कुछ बच्चों का। इससे पहले 2 बैच दरोगा का ज्वाइन हुआ है, उसमें एक बच्चे भी अनफिट नहीं पाए गए हैं। बिहार पुलिस में जो का 8,000 कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं, इसमें एक बच्चे नहीं मिलते हैं। और इतने उम्र के बाद जो सारे बच्चे 6 मिनट में दौड़ क्वालिफाई किए हैं, हाई जंप किए हैं, लॉन्ग जंप किए हैं, गोला फेंके हैं, इतने अभ्यर्थी कैसे अनफिट हो गए? ये लापरवाही नहीं तो और क्या? इसमें ठीक है हमें आज दिया गया, हमारे जगह लापरवाही से किसी और को भी दिया जा सकता था अनफिट का। ऐसा नहीं, ये लापरवाही का दौर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नृत्य गोपाल तिवारी हुआ। बिहार होम गार्ड भर्ती निकला था 2009 और 2011 का वैकेंसी, जो 11 साल बाद लिया गया है। उसके बाद हुआ हम लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास कर गए, फान कूद गोला सब में उत्तीर्ण हो गए। उसके बाद औबंधिक मेगा सूची निकला है, फिजिकल का रिजल्ट निकला, सब में हम लोग का नाम आया है। अंतिम जो कल परसों में रिजल्ट आया है उसमें हम लोग का नाम नहीं है, एक पर एक नाम हटा दिया गया है। हम लोग गए हैं सब, कितना आदमी का नाम हटा दिया गया? 286 लड़का का नाम हटा दिया गया, 9 और 11 दोनों में से मिला के। हम लोग गए ऑफिस में, वहाँ समादेष्टा साहब के पास, तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ जाइए डीएम साहब के पास। वहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वहाँ जाइए, क्लियर कोई बता नहीं रहा है हम लोगों को। हम लोग एकदम फिट है, हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग को लिया जाए एकदम निश्चित रूप से। हम लोग एकदम फोरफिट है, हम लोग का हक है। हम लोग कुंदन कुमार, हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग का सहानुभूति मिलेगा। जा रहे हैं हम लोग डीएम साहब के पास, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग विनम्र से कहेंगे कि सर हम लोग को लिया जाए, चाहे तो रीमेडिकल करा के लीजिए या जो लीजिए, लेकिन लिए हम लोग एकदम फोरफिट है। कैसे हम लोग का नाम हटा दिया गया? पिछला लिस्ट नोटिस निकला था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट फिजिकल पास कर गया है उसके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सबको ले लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम मेगा सूची लिस्ट जो निकला है उसमें से हम लोग का नाम हटा दिया गया है 286 कैंडिडेट का, जब खुद सर बोले थे। हाँ, हम लोग जा रहे हैं डीएम साहब के पास, उनसे मिलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को लिया जाए भर्ती। अभी 2200 सीट था, जिसमें अभी आधा भी सीट नहीं भरा है, 1100 सीटें भरा है, पूरा सीट खाली है। उसके बाद ये हाल है सर।